सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी और आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट अपना जो हेल्थ है वो अच्छे से सेफ रखें, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा मैं 2 दिन हो गए हैं, फीवर, कफ, कोल्ड सब चीज़ एक साथ है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि हमारा ये है कि हमारे ना एग्ज़ाम है ना भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम थोड़ा, देखिए परेशानी सबको आती है, आनी भी चाहिए। इनके बहाने ही हम अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को याद कर लेते हैं। तो इसी के सहारे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो ख़ुद को कवर करके निकलें, क्योंकि मौसम का बदलना नुकसान बहुत देता है, क्योंकि हमारे लिए हर एक टेम्परेचर एकदम सूटेबल नहीं होता। गर्मी से सर्दी का लगना और सर्दी से गर्मी का लगना, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। जैसा कि आप देखते हैं आग में पानी का जाना, तो इस तरीके से और फील ऐसा होगा जैसे ब्रेक बोन हो रहा है, जैसे बोन हड्डियाँ टूट रही हैं, न छूने दिल करेगा, ना खाना दिल करेगा, ना पीने दिल करेगा। तो इस तरीके से बहरहाल मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो करीब है। क्योंकि मैं उन हालातों से गुजरा हूँ, एक बार मुझे भी फीवर आया था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो बहुत परेशानी हुई थी। और जब परेशानी होती है ना, तो कुछ भी माइंड में काम का नहीं हो पाता, सब मेंटली डिस्टर्ब रहता है। तो जब सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको हर तरीके से बचाने की और समझाने की कोशिश करेगा। और भी बहुत सारे चैनल आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे, सब फ्रॉडबाजी है, और जो आपके लिए बेटर है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो ये जो अपना चैनल है वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, आर्टिकल के साथ मिलेगी, या एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मिलेगी, या एमसीसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मिलेगी, या एनएमसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी फेक न्यूज़ देने का मेरा काम नहीं है। मैं अगर कोई न्यूज़ दूंगा तो आपके फ़ायदे की दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनकी गरज क्यों हुई, क्यों भड़के सुप्रीम कोर्ट पर, इसका हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि गरज का मामला क्या है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, क्या 3 से 5 लाख में घर बैठ के एमबीबीएस कर सकते हैं, ये भी जानना, क्लियर करना ज़रूरी है। तो क्या 3 से 5 लाख में एमबीबीएस कर सकते हैं? देखो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में प्राइवेट होता है, और गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, अच्छा खासा पैसा जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो मैं समझूँ कि आप धोखेधड़ी के शिकार हो चुके हैं और आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं रही। मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी का सबूत दें। तो जैसे लिखा हुआ है, 1 मिनट रुक जाए, 3 से 5 लाख लेकर दे दी आंसर शीट्स, बेड और बगीचों में बैठकर छात्रों ने दिए एग्ज़ाम, हरियाणा में बड़ा एमबीबीएस घोटाला। तो आप खुद जानिए कि जो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब है। तो 3 से 5 लाख रुपए लेकर उन्होंने बच्चों से पेमेंट ली, और बच्चों को उन्होंने एग्ज़ाम पेपर दिए निकाल कर, और कॉपी और मार्कशीट वगैरह जो भी दिया उन्होंने दी। और वो एग्ज़ाम पेपर जो सोल्व किए गए, जो लिखे गए, वो बागों में, बगीचों में, खेतों में, खलिहानों में, घरों में दिए गए। जैसा कि कोई एग्ज़ाम है और वो मैं आपको पहले से ही दे दूं कि ये आपको लिख कर लाना है, यही सेम क्वेश्चन पेपर और बच्चों को दिया जाएगा। तो आप घर से पहले ही तैयार करके लाएं। तो इसी तरह से उन्होंने बच्चों से 3 से 5, 6 जितने भी लाख रुपए लिए होंगे, उस पर ये बड़ा न्यूज़ बन के आया है, मुद्दा बन के आया है। यानी कि 3 से 5 लाख रुपए देकर उन्होंने एमबीबीएस का एग्ज़ाम उनको पास करा दिया। अब पास ही हुए होंगे, जो बच्चा घर से अपना सोल्व करके लाएगा एग्ज़ाम, तो उसमें तो पास होना पॉसिबल है, और वो फिर भी पास नहीं होता है तो उसकी ज़िंदगी पर, उसके पढ़ाई लिखाई पर लानत है। हरियाणा में एमबीबीएस परीक्षा घोटाला मामले में 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस परीक्षा घोटाले के संबंध में यह सिफारिश की है कि इन 41 लोगों में से 24 प्राइवेट कॉलेजों के एमबीबीएस छात्र हैं, जबकि बचे हुए जो 17 विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं, तो उनमें
पूरा क्लियर कर दिया है कि कौन कौन लोग हैं। 24 प्राइवेट कॉलेज के MBBS छात्र हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और बचे हुए जो 17 हैं विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। कर्मचारी में वो चाहे चपरासी हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो रजिस्ट्रार हों, चाहे वो प्रिंसिपल हों, चाहे कोई किसी भी तरह के अध्यापक हो, कर्मचारी उनको बोला जा रहा है यहाँ पर। अब हाईलाइट में क्या दिया हुआ है हमें? हाईलाइट में दिया हुआ है 41 आरोपियों पर FIR दर्ज, जिसमें 24 छात्र। दूसरा है डॉक्टर अमरीश भगोल के पद को हटाया गया, कार्यवाही जारी। छात्रों ने परीक्षा में पास कराने के लिए 3 से 5 लाख रुपए वसूले। तो ये हाईलाइट थी। रोहतक, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कथित MBBS परीक्षा घोटाले में 41 आरोपियों पर FIR दर्ज होगी। रोहतक स्थित पंडित VD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस परीक्षा घोटाले की जांच ये सिफारिश की है कि 41 में से, ये मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन थे, 24 जो है हमारे वो प्राइवेट MBBS के स्टूडेंट थे और 17 वहाँ के कर्मचारी थे। यूनिवर्सिटी के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर अमरीश भगोल के तत्काल प्रभाव के पद मुक्त कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पर जो एग्जामिन के इंचार्ज थे डॉक्टर अमरीश भगोल, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो देखिए, लालच की नाव हमेशा डूबती है और वो हमेशा डूबती ही रहेगी। कहते हैं ना कि एक खाओ, ईमानदारी की खाओ, हलाल की मत खाओ, हराम की मत खाओ, सॉरी, हराम से बचो, बुरी बातों से बचो, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रखो। जहाँ पर निगेटिविटी में आप जाओगे वहाँ से बर्बाद होना आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। वाली बात है ना कि मंजिल की बात तो बहुत दूर, अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी भूल जाओगे। तो गुरूर किसी को नहीं आना चाहिए। गुरूर एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को दिखती नहीं, महसूस नहीं करती, लेकिन तड़पा तड़पा के उसको तोड़ देती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है अब तक ज़रूर कर लें। बड़ा दुख होता है कि कुछ लोगों में से ही 5 से 10% लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडी का खास ख्याल रखें और हमेशा आज्ञाकारी रहें, अपने बड़ों का, छोटों से मोहब्बत ज़रूर करें। मैं भी आप सबका भाई हूँ। जिस तरीके से मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ उस तरीका हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको उन बातों पर ध्यान रखने की कोशिश करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।